क्या ये सच है कि कल मनीष कश्यप बिहार लौट रहे हैं? जो करोड़ों लोग बिहार के मनीष कश्यप को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं बिहार में। 26 या 27 के भी डेट के आसपास में डेट था, लेकिन फिर भी उनकी अपीयरेंस वहाँ नहीं हुई। आया लोग और वहाँ पे टाइम लेकर के फिर चला गया लोग। पहले भी थी, आया लोग टाइम लेके चला गया लोग। सुरक्षा में चूक हो जाएगा, कहीं से दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन आराम से उनको ला सकती है, अपीयर करा सकती है, फिर अपना जो प्रक्रिया जज साहब का आदेश होगा उनको मान सकती है। कल है तो सीधी सी बात है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बार बार कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा कि टारगेट करके रखा गया था कि भाई इनको जेल के अंदर पहुंचाइए, बाकी बात यहीं पे खत्म होती है? सीधी सी बात है, जब इंसाफ ही जुल्म की हिमायत में जाएगा और जब यही हाल रहेगा तो फिर अदालत कौन जाएगा। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए एक बहुत बढ़िया सा खबर है कि 10 जुलाई को मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं। ऐसा न्यूज़ जो है वो आपको हर जगह से देखने को मिल रहा होगा। इस खबर के फैलते ही मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक थे वो काफ़ी खुश हैं। इस बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं कि क्या ये सच है कि कल मनीष कश्यप बिहार लौट रहे हैं। जी देखिए, हमने भी सुना है और न्यायालय का आदेश भी है कि कल उनको वहाँ पहुँचना है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि हर बार न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया गया है तमिलनाडु की पुलिस के द्वारा, या जो भी विधि व्यवस्था का कारण दिया गया हो, अवहेलना किया गया है। तो हमें लगता है कि इस बार मतलब आज्ञा का पालन हो और उनको उपस्थित किया जाए। ये नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है कि मान लेते हैं कि जो न्यायालय किसी को अगर फिजिकल अपीयरेंस का मतलब ऑर्डर करती है तो उसको वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है। पता नहीं क्यों, क्या कारण है इसके पीछे कि बार बार इसको मतलब टाइम पे टाइम ले लिया जाता है। तो खैर वो उसके बीच में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर टाइम दिया गया है, अगर अदालत ने कहा है कि उनको उपस्थित किया जाए, तो मुझे लगता है कि उनको उपस्थित करना भी चाहिए, उनको लेकर आना भी चाहिए। क्योंकि जब तक उनको लाएंगे ही नहीं तब तक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं। तो बात कहाँ से, ये थोड़े कहा जा रहा है कि वो ऐसा भी तो नहीं है कि बिहार ला के उनको रख लीजिए, ये है वो है। जो नियम कानून है, जो जैसा हो तो होना है तो होगा ही। तो मेरे कहने का मतलब है कि आदेश का अवहेलना नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। न्यायालय तो न्यायालय होता है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप के लिए जो समर्थन यात्रा की शुरुआत की गई थी, उसका नेतृत्व जो है वो अनिकेत रंजन जी ही कर रहे थे। बात अगर हम मोतिहारी की करें, बात हम बेतिया की करें, हर जगह आपने इनका चेहरा देखा था और इन्हीं के नेतृत्व में जो भी यात्रा थी या फिर बैठक थी वो संपन्न किया गया था। कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत आपने की है मनीष कश्यप के काम को लोगों तक पहुँचाने में और लोगों के विचार को जानने में। ये कितनी बड़ी खबर है, अगर मनीष कश्यप आ जाते हैं कल तो उनके जो समर्थक हैं उनके बीच में कितनी खुशी मतलब दौड़ेगी। देखिए, न्यायालय की प्रक्रिया पर उनके पूरे समर्थकों को विश्वास है और न्यायालय उनको बिहार में रखे, तमिलनाडु में रखे, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस न्यायालय पर भरोसा है कि मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होगा, बहुत जल्द से जल्द निकलेगा, इस पर भरोसा है। और रही बात रैली निकालने की, तो पूर्वी चंपारण में भी हुई, पश्चिमी चंपारण में भी हुई और आपको अब गोपालगंज में भी बहुत जल्द होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी लगभग प्रक्रिया पूरी हो गई है। 8 से 10 ऐसे गांव हम लोग चिन्हित और भी किए थे, जिसमें 10 गांव छूटे हुए हैं। उसको हम लोग 2 से 4 दिन में, 5 दिन में जैसे पूरा हो रहा है उसके बाद डेट का हम लोग घोषणा करेंगे और गोपालगंज में हम लोग की सभा होने जा रही है। तो ये सभा और रैली तो पूरे बिहार में कंटिन्यू चल रही है, ये चलेगी। लेकिन रही बात मनीष कश्यप के आने की बिहार में, तो वो हमने भी सुना है और कोर्ट का भी आदेश है आने का। तो देखिए, जो करोड़ों लोग बिहार के मनीष कश्यप को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं बिहार में कि अब मनीष कश्यप आएगा, जितना जल्दी छूटेगा उनके लिए कुछ अच्छा प्रयास करेगा, उनके लिए कुछ अच्छा करने का काम करेगा, उनके लिए कुछ अच्छा प्लान बनाएगा और वह प्लान जिसको इम्प्लीमेंट करके धरती पर लाया जाए, ताकि बिहार और बिहार के लोगों को उससे फ़ायदा मिल सके। उस उम्मीद में बिहार की जनता बैठी हुई कि कब मनीष कश्यप आएगा। देखिए, हम लोग भी मनीष का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए समर्थन करें क्योंकि वो अच्छा लड़का है, अच्छा काम किया समाज में। हाँ देखिए, तरीका कभी कभी किसी चीज़ का गलत होता है, बहुत सारे लोगों का तरीका गलत होता है। कोई चीज़ को कहने का तरीका कभी अलग थलग हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन उस आदमी का विचार, प्रयास वो कभी गलत कभी नहीं रहा है। उसका सराहना आज हिंदुस्तान क्या विदेश में भी आज के डेट में हो रहा है, बिहार से बाहर भी हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है। बिहार में तो खैर करोड़ों लोग उनका समर्थन करें, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सभी लोगों में इंतजार ही नहीं, भारी उत्सुकता है कि कब मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं। और उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं। उम्मीद किन से लगाया जाता है? उन्हीं से लगाया जाता है जिन पर भरोसा होता है। तो न्यायालय पर भरोसा है
यहाँ के कोर्ट कानून पर भरोसा है कि बहुत जल्द मनीष कश्यप को न्याय मिलेगा। 10 तारीख है कल, और कल मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं, ऐसा खबर जो है वो हर तरफ फैल रहा है। लेकिन इसके पहले भी 26 तारीख को आप जानते हैं कि मनीष कश्यप को पेश किया जाना था बेतिया के कोर्ट में, लेकिन बिहार की तरफ से ऐसा कहा गया कि हमारे पास उतने सक्षम तरीके से जो है वो पुलिस फोर्स नहीं है, जिसके कारण हम मनीष कश्यप को यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते विशेष, बस हम आपको ये बता दें कि इसको तिल को ताड़ बनाया जा रहा है बिना मतलब का। मनीष कश्यप का समर्थन करने वाले लोग कोई अपराधी नहीं है, उग्रवादी नहीं, बिहार के आम जनता हैं, उनके उसके प्रति प्यार है, तो इसलिए लोग पोस्ट करते हैं फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, कुछ ना कुछ बोलते हैं समर्थन में। इसका मतलब ये नहीं कि मनीष कश्यप आएंगे तो बहुत सारा एकदम से लोग पहुंच जाएगा वहाँ पे, सुरक्षा में चूक हो जाएगा, कहीं से दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन आराम से उनको ला सकती है, अपीयर करा सकती है, फिर अपना जो प्रक्रिया जज साहब का आदेश होगा उनको मान सकती है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 26-27 के भी डेट के 26 या 27 के भी डेट के आसपास में डेट था, लेकिन फिर भी उनकी अपीयरेंस वहाँ नहीं हुई। आया लोग वहाँ पे टाइम लेकर के फिर चला गया लोग, पहले भी थी, आया लोग टाइम लेके चला गया लोग, यही हो रहा था। तो कल है तो सीधी सी बात है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बार बार कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग मनीष कश्यप को लेकर के कोर्ट और कानून का मतलब दुहाई दे रहे हैं, तो वो दुहाई अब कहां चला जा रहा है, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। जितनी बार पेशी के लिए कहा गया, उतनी बार तमिलनाडु से कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम जो है वो सुनवाई कर सकते हैं। ये क्या ऐसा मनीष कश्यप ऐसा क्या बन चुके हैं जिसको रोकने के लिए, जिसको दबाने के लिए तमिलनाडु के का पूरा सरकार लगा हुआ है, उसकी पूरी प्रशासन लगी हुई है, बिहार अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस एंड दे आर कंप्लीटली मीन्स enhancing something to the people. I think it's completely beyond to understand every people of Bihar and Tamil Nadu too. सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ जनता के बीच आप नहीं रख सकते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, कुछ ना कुछ जनता के बीच में आप नहीं रख रहे हैं। जनता के भलाई, एक तरफ जनता की भलाई की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता से आप कुछ ना कुछ छुपाने का काम कर रहे हैं। उस चीज़ और उस जांच का क्या हुआ जिस फर्जी वीडियो को लेकर के मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया था, उस जांच का क्या हुआ? जांच के बारे में कोई बातचीत नहीं हो, कोई नहीं जांच बातचीत हो रही कि उस जांच में मनीष कश्यप की संलिप्तता थी कि नहीं थी। अगर थी तो उसका गवाह कौन था, किसने गवाही दिया, किस आधार पर यह सत्य किया गया। होता है ना कि सत्य पाया जाता है, किस आधार पर सत्य पाया गया। कहीं किसी को न सार्वजनिक की गई, न किसी न्यूज चैनल ने चलाया, सभी शांत है, बस एनएसए 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 एनएसए। बट वाई एनएसए? ऐसा नहीं लग रहा कि टारगेट करके रखा गया था कि भाई इनको जेल के अंदर पहुंचाइए, बाकी बात यहीं पे खत्म होती है? सीधी सी बात है, अगर मनीष कश्यप पर एनएसए लगाना उतना ही जरूरी था, एनएसए लगाना तो बहुत अखबारों पर भी जरूरी था, कई नेताओं पर जरूरी था। सबसे ज़्यादा जरूरी तो हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ पर एनएसए लगाना जरूरी था, क्योंकि सबसे पहले हिंदुस्तान में उन्होंने ही छापा था, सारी चीज़ें थी, सारी बातें थी, तब जाके लोगों ने वीडियो बनाया, सबको तकलीफ थी। देखिए, कहीं ना कहीं से मामला था, और जिस मामला की वजह से मनीष कश्यप को फंसाया गया, उस मामला को अभी तक जांच भी पूरी नहीं कर पाई गई है। तो सीधी सी बात है, और मैं तो इतना ही कहूँगा लास्ट में कि थाना और प्रशासन ऐसा चीज़ होता है कि एक गरीब और एक आम आदमी उस पर विश्वास करता है। कोई किसी पर अत्याचार करता है तो थाना का ही दुहाई देता है कि थाना है, कानून है, चलो तुमको बताते हैं। तो वो उम्मीद, वो विश्वास हिंदुस्तान में जो बना हुआ है प्रशासन के प्रति, कानून के प्रति, वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब वहीं टूट जाएगा, जब कोई सुनेगा ही नहीं, कोई समझेगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि जब इंसाफ ही जुल्म की हिमायत में जाएगा, जब इंसाफ ही जुल्म की हिमायत में जाएगा, और जब यही हाल रहेगा तो फिर अदालत कौन जाएगा? जब गरीबों की जब सुनी ही नहीं जाएगी, गरीबों को जब न्याय मिलेगा ही नहीं, तो कौन अदालत जाएगा, कौन कानून के पास जाएगा, कौन थाना पर जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो गरीबों का, बहुत बड़ा तबका, कमज़ोर लोगों का जो आज देश में है, बिहार में है, वो न्यायालय पर भरोसा करता है, कानून पर भरोसा करता है। तो न्यायालय और कानून का भरोसा यह टूटना नहीं चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कल के लिए जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश होगा? क्योंकि बहुत लोगों को, मुझे लगता है कि जितने लोग आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं आप पे बहुत भरोसा करते हैं कि जो आप बोलेंगे शायद लोग उससे कनेक्ट होते हैं, कि मनीष कश्यप के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं आपसे ऑथेंटिक मिलेगा। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम सभी से, मनीष कश्यप को चाहने वाले से, जितने भी अगर आपके न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, उनसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाएं, और उसके साथ साथ अपना कमेंट में राय भी दें कि मेरा जो सोच है वो सही है कि गलत है। और एक चीज़ और, बेतिया आप लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यायालय पर भरोसा रखना है, जहाँ है वहीं रहे, न्यायालय पर भरोसा रखें। पश्चिमी चंपारण या बेतिया किसी को कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, न्यायालय जो करेगी उस पर हम लोग को भरोसा है, उसी पर हम लोग को भरोसा कायम रखना है।
बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जो पिछली तारीख थी जिसमें ये कहा गया था कि शायद बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ जाएगी और उसको संभालने के लिए पुलिसकर्मी इतने हमारे पास नहीं है, बस इस कारण से मनीष कश्यप को बिहार आने से रोक दिया गया। ये हमारा और आपका फर्ज बनता है अब कि अपनी अपनी जगह पे रहकर इस खबर को देखें कैसे मनीष कश्यप बिहार आते हैं। आपको आप तक जो है वो फोटो और वीडियोस तो पहुंच ही जाएंगे। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा भागदौड़ में ना लें, क्योंकि हो सकता है आपके इस भागदौड़ के चक्कर में मनीष कश्यप को इस बार भी रुकना पड़ जाए। इसलिए आइए सपोर्ट करते हैं, जो हमने अभी तक सपोर्ट किया है मनीष कश्यप का, और भी आगे करते हैं और आगे अपनी अपनी जगह पर रह के जो भी आगे की बातचीत होगी, आगे का जो न्यायालय का निर्णय होगा, आगे किस तरीके से मनीष कश्यप यहाँ पे रहेंगे या फिर तमिलनाडु चले जाएंगे, इन सारी जानकारी को आप बैठे बैठे लीजिए। बहुत ज़्यादा भगदड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। यही एक तरीके से मनीष कश्यप के लिए कल के लिए समर्थन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।